अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइमैथ्स फारूक एंड आई एम फारूक। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है और आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास दो नेक्स्ट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करता है? हमारे पास जो चेक करता है कि क्या इस वक्त मेरी लिस्ट के अंदर कोई आइटम मौजूद है या नहीं है। यानी और ज़्यादा सिंपल अगर बात की जाए तो चेक करेगा कि क्या मेरे स्टॉक में इस वक्त कोई आइटम मौजूद है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट के अंदर मल्टीपल्स आइटम्स मौजूद हैं, मैंगो है, एप्पल्स है, तो मुझे चेक करना है कि क्या मैंगोज मौजूद हैं, मैंगो वाली आइटम मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक अगर स्ट्रिंग है फारूक नाम की तो उसके अंदर ओ मौजूद है कि नहीं है, और छोटा ओ है या कैपिटल ओ है। तो चेक करने के लिए कि क्या ये वैल्यू मेरी इस लिस्ट टप्पल या स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो तरह के हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। वन बाय वन हम इनको जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करते हैं। देन सेकंड आज की क्लास का हमारे पास ऑपरेटर होगा, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जो चेक करता है मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को या फिर वेरिएबल्स को चेक करेगा कि क्या ये दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर सेम लोकेट कर रहे हैं प्लेस पे के नहीं। तो दो तरह के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, नंबर 1 इज और इज नॉट। लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। मेंबरशिप ऑपरेटर में नंबर 1 हमारे पास ऑपरेटर है इन। इन मतलब में, उर्दू में कहते हैं में। तो यहां पे हम लोग एक सीक्वेंस में चेक करते हैं। सीक्वेंस मींस यहां तो हमारे पास लिस्ट मौजूद होगी या टप्पल या फिर स्ट्रिंग। तो यहां पे मैंने str1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूं, दैट इज फारूक। और मुझे अब इसमें चेक करना है कि फारूक के नाम के अंदर क्या ओ मौजूद है कि नहीं। तो अगर है, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कह रहा हूं कि है, तो फिर मैं यूज करूंगा इन ऑपरेटर। लेकिन अगर मुझे नहीं पता और मैं कह रहा हूं कि नहीं है, तो फिर मैं नॉट इन यूज करूंगा। तो आउटपुट इनकी हमारे पास बूलियंस वैल्यूज में आएंगी। यहां पे मैं सबसे पहले वो वेरिएबल नेम, वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट या फिर वैल्यू यहां पे पास करूंगा कि जो सी मुझे यहां पे वैल्यू चेक करनी है। अब मुझे यहां पे ओ अल्फाबेट चेक करना है, तो यहां पे मैं कैपिटल ओ लिखता हूं। मैंने लिखा कैपिटल ओ इन, किस में है, किस में चेक करना है, तो यहां पे मैं वेरिएबल पास करूंगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? फॉल्स। फॉल्स क्यों आया है? ओ तो मौजूद है, बट यहां पे देखिए मैंने कैपिटल ओ लिखा है, तो कैपिटल ओ फारूक के नेम के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए आंसर हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स। सेम इसी तरह मैं यहां पे लिखता हूं स्मॉल ओ। स्मॉल ओ इन स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, वैल्यू मौजूद है स्ट्रिंग बेस, उसमें क्या स्मॉल ओ मौजूद है? तो उसने मुझे कहा ट्रू, इसका मतलब है कि स्मॉल ओ मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट पे अप्लाई करते हैं अपने इन ऑपरेटर को। तो लिस्ट में किस तरह से अप्लाई होगा? यहाँ पे मैं var2 नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं अपनी एक लिस्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एप्पल्स की फ्रूट्स की, नॉट एप्पल्स, फ्रूट्स की मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स दे दिए। ओके, अब मैंने इसमें पूछ लिया है कि क्या इस वक्त जो ये मेरा स्टॉक है, लिस्ट की फॉर्म में स्टॉक है जिसके अंदर मल्टीपल्स आइटम्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, जो मुझे मैसेज यहाँ पे शो होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया इज एप्पल इन, इज एप्पल, यहाँ पे लिख देता हूं अवेलेबल, इज एप्पल अवेलेबल इन माय स्टॉक। और उसके बाद ये मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर तो मौजूद होगा तो फिर वो क्या कहेगा? ट्रू, बिल्कुल है। तो कौन सा? मैंने अब एप्पल ही पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एप्पल इन, किस में है? एप्पल war2 में। तो यहाँ पे उसने क्या कहा? इज एप्पल अवेलेबल इन माई स्टॉक? ट्रू। इसका मतलब है एप्पल मेरे स्टॉक के अंदर, इस लिस्ट के अंदर आइटम एप्पल मौजूद है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जब हमने चेक करना होता है कि क्या मेरी स्ट्रिंग, लिस्ट या टप्पल के अंदर ये आइटम मौजूद है कि नहीं है।
अब यहाँ पे हम नॉट इन देख लेते हैं और टप्पल के अंदर हम इन वैल्यूज़ को अब डिक्लेयर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने tup नाम का वेरिएबल ले लिया और टप्पल हम लोग यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस में। ओके, यहाँ पे मेरे पास अब मल्टीपल्स जो है वो आइटम्स मौजूद हैं, यानी मल्टीपल्स नाम की। ओके, अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि प्रिंट कर दो भाई क्या मेरी लिस्ट के अंदर अली मौजूद है कि नहीं है। सो मैंने यहाँ पे लिखा अली नॉट इन, अली नॉट इन TUP। तो उसने मुझे क्या कहा, ट्रू। अब ट्रू क्यों कहा है, क्योंकि अली मेरे टप्पल के अंदर मौजूद है, लेकिन AL कैपिटल के साथ, ALI कैपिटल के साथ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो स्मॉल लेटर्स में मैं पूछ रहा हूँ। तो और साथ में मैंने कह दिया नॉट इन नहीं है, यानी ये स्मॉल लेटर्स वाला अली मेरे TUP टप वेरिएबल में मौजूद नहीं है। तो उसने कहा ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो इसकी क्या रियल बेस एग्जांपल थी हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर की, जिसमें हम चेक करते हैं कि आया मेरी स्टॉक में इस नाम की कैटेगरीज अभी भी मौजूद है कि नहीं है। यानी अगर मेरे पास प्रोडक्ट बेस्ड स्टॉक है तो मैं उसमें देखूंगा कि क्या मेरे पास फैब्रिक के कपड़े मौजूद हैं कि नहीं है, या उनका स्टॉक खत्म हो गया है, खद्दर के मौजूद हैं या नहीं है, शर्ट्स मौजूद हैं कि नहीं है। सो उसके लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकंड जो हमारे पास ऑपरेटर था, यानी कि कहा जाए सिक्स्थ ऑपरेटर पाइथन के अंदर यूज होने वाला, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या काम ये करता है इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर हैं, एक है इज और इज नॉट। इज मतलब है। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा वर्क करता है जब हमने चेक करना हो दो वेरिएबल्स क्या मेमोरी लोकेशन के अंदर, मेमोरी के अंदर सेम ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पे एक x वेरिएबल लिया जिसमें मेरे पास लिस्ट में वैल्यूज मौजूद हैं। उसके बाद y वेरिएबल लिया और वैल्यूज मेरे पास इसमें भी लिस्ट की ही मौजूद है 1 2 3। ऑर्डर भी सेम है, सीक्वेंस भी सेम है, यानी ऑर्डर 3 ही है, ये भी 3 ही है। सीक्वेंस क्या है कि ये 3 1 2 3 एक असेंडिंग वे में है और ये भी y की अंदर भी वैल्यूज 1 2 3 सेम है। लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि क्या x इज y, x इज y का मतलब है कि क्या x और y मेमोरी के अंदर सेम ऑब्जेक्ट को लोकेट करें, क्योंकि देखने से तो ये हमें क्या लग रहे हैं, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट हैं कि ये भी x की वैल्यू भी लिस्ट के अंदर है और 1 2 3 है, y की वैल्यू भी लिस्ट के अंदर है और 1 2 3 है। तो इसलिए मैंने चेक किया x इज y। आउटपुट क्या आ गई, फॉल्स। ओहो, चले हम लोग y के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या y x को लोकेट कर रहा है। आउटपुट आ गई फॉल्स। फॉल्स क्यों आउटपुट आ रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, लिस्ट के अंदर है 1 2 3 है। तो फिर क्यों हमारे पास आउटपुट ट्रू में नहीं आ रही कि हाँ मेमोरी के अंदर ये 1 2 3 लिस्ट एक ही बार में मौजूद है। ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसमें वेरिएबल्स के नेम टोटली डिफरेंट है। x अलग जगह पे इन 1 2 3 को लोकेट कर रहा है और y मेमोरी के अंदर अलग जगह पे लोकेट कर रहा है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर में कॉन्सेप्ट दे दूं ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, OR का अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दूं ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है कि एक वेरिएबल को हमने ऑब्जेक्ट लोकेट कर दिया है, एक सेकंड वेरिएबल आया है जो फर्स्ट वेरिएबल को उसके ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर एक ही जगह लोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया दैट इज m, और m को मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे अब एक और वेरिएबल मैंने लिया n को मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4, बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल आया p। अब p कह रहा है कि मुझे भी सेम ही लिस्ट वाली और सीक्वेंस वाइज वैल्यूज देनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को अप्लाई कर दिया कि p जो है वो m वेरिएबल की ही ऑब्जेक्ट को लोकेट करेगा। सो p इक्वल लिस्ट नहीं मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पे m का रेफरेंस दे दूंगा कि m वेरिएबल के नाम से जो ऑब्जेक्ट स्टोर है तुम उसी को लोकेट कर लो। अब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा कि प्रिंट m इज n, क्या m और n सेम ही ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हैं, देन n इज m, और अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा m इज p।
तो मेरे पास अब 2 फॉल्स और एक ट्रू आउटपुट आ गई है। ये तो हम लोगों ने ऊपरी कॉन्सेप्ट को देख लिया, लेकिन यहां पे आ रही है पी, एम इज पी। क्या एम पी है या पी एम है? तो यहां पे उसने कहा कि एम जो है वो पी है। क्यों पी है? क्योंकि पी जो वेरिएबल है वो एम वेरिएबल के ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर एक ही जगह पे लोकेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन पाइथन। सो इसलिए अब मेरे पास क्या आई है? ट्रू, कि मेमोरी के अंदर एम और पी सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। यहां पे मैंने लिख दिया पी इज एम, तब भी मेरे पास आंसर क्या आ गया? ट्रू। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इन पाइथन दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग इज और नॉट का यूज करते हैं। सेम एग्जैक्ट यहीं पे मैं लिखता हूं कि P इज नॉट M, सॉरी M इज नॉट N, तो आंसर ट्रू आ जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। M जो है वो N को लोकेट नहीं कर रहा, ना उसके ऑब्जेक्ट को कर रहा है। दोनों अलग अलग नाम के वेरिएबल्स हैं और अलग अलग पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हैं। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स का। और ऑपरेटर्स का यूज ही हम लोग किस लिए करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए, डिफरेंट तरह के मेथड्स को अप्लाई करने के लिए। कैलकुलेटर, अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना बनता तब जब हमारे पास ऑपरेटर्स का भी कॉन्सेप्ट ना होता। सो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो तो फिर हम लिस्ट पे भी अप्लाई कर दें कि लिस्ट में भी हमारे पास मल्टीपल्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स मौजूद होती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई भी क्यूरी हो तो देन ड्रॉप योर कमेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पाइथन से मेरे साथ जुड़े रहिए। पाया मैथ्स फारूक। अल्लाह हाफिज़।